नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज का इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे पार्ट 1 में जो पुष्प की अभिलाषा है, इसमें जो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सारे को हल करेंगे, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला जैसे कि यहाँ पे दिया है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि हैं, ठीक है। तो इसके जो कवि हैं वो ऑप्शन नंबर ए है, मक्खनलाल चतुर्वेदी। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, मातृभूमि और वीरों के प्रति, ठीक है। आपका एग्ज़ाम आ रहा है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पुष्प क्या नहीं चाहता है, ठीक है। क्या नहीं चाहता है वो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाऊं। अगला प्रश्न है कि सुरवाला का समानार्थी शब्द निम्न में से क्या होगा। सुरवाला का जो समानार्थी शब्द है वो ऑप्शन नंबर सी देवकन्हैया हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार का रचना है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देश प्रेम। अगला प्रश्न है कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की क्या इच्छा है, ठीक है। क्या इच्छा है ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मातृभूमि के वीर सपूतों के पद पर बिछना, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, देवकन्हैया के गहनों में कौन गुथना नहीं चाहता। तो कौन गुथना नहीं चाहता, पुष्प प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी नहीं, सॉरी डी बोल दिया मैंने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुष्प, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा देश के लिए कुर्बान होना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा मंजरी पाठ्यपुस्तक में मक्खनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है। तो क्या हो जाएगा पुष्प की अभिलाषा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए वनमाली का क्या अर्थ होगा। वन का माली, ठीक है, वन का माली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाहनी में सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। किस कविता से ली गई है, तो ये हो जाएगा पुष्प की अभिलाषा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो क्या हो जाएगा कविता, ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सुमन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो उसका पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा, शहद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा पथ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मातृभूमि पर देश चढ़ाने जिस पद पर जाए वीर अनेक रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या हो जाएगा, खाली स्थान में हो जाएगा मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलाषा का समानार्थी शब्द है, ठीक है। अभिलाषा का क्या हो जाएगा, अभिलाषा का क्या हो जाएगा समानार्थी शब्द है कामना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, ठीक है। अभिलाषा का क्या इसका नहीं होगा, ठीक है, अभिमान, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चाहनी सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं पंक्ति किस कविता की है, ठीक है। तो ये किसका है, पुष्प की अभिलाषा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिष्य का तद्भव रूप है क्या होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका हो जाएगा शीश का सिर, ठीक है। ऑप्शन नंबर है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वनमाली के में प्रयुक्त समास कौन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास में आ जाएगा,
बता दें कि का, के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें आए तो वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास में आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।